अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, अपवर्ड फेंका, विद अ वेलोसिटी u, ठीक है। मान लो एक पत्थर है, स्टोन है, इस स्टोन को मैंने फेंका u से, किससे फेंका, u से फेंका। अच्छा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ये लिख लेना अगर आपको नहीं आती चीज़ें, कंडीशन नहीं पता, जब भी ऑब्जेक्ट डाउन से अप जाता है, देखो दो कंडीशन होती है, डाउन टू अप या फिर अप टू डाउन, या तो डाउन टू अप बोलेगा या फिर अप टू डाउन बोलेगा। अगर डाउन से अप जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो इस केस में आप v को 0 लेने वाले हो और a या फिर g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो नेगेटिव होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे, मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसको ऐसे फेंकूँ, अब इसके इस टाइम कितना है, इसका u 0 है ना, तो इस केस में उल्टा होता है, इस केस में आपका u 0 होता है और g या a क्या होता है, पॉजिटिव, हम प्लस लेते भी हैं वैसे भी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो ना, और अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आप ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हो, तो ये वजह होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, हमने कंसेप्ट समझ लिया। करेक्ट वर्टिकली अब फेंका विद अ वेलोसिटी u, ठीक है। द ग्रेटेस्ट हाइट बताओ h, ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज कितना होगा, तो भाई आपको v कितना होता है इसमें मैंने बताया, v 0 होता है, और g कितना होगा हमारे पास, g मैंने बताया ना, a आपके पास जो a होगा वो g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होगा -g। अभी तो बताई मैंने बात, a नेगेटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हो आप। और s कितना गिवन है, हाइट कितनी गिवन है मुझे, s गिवन है h, ठीक है, विद अ वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u ही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारे पास, u है। अच्छा, अब हम इसमें लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप, देखो जब भी आपको हाइट निकालनी होती है ना, और जब आपको टाइम इंटरवल नहीं गिवन होता, इस चीज़ को भी लिख लो, ये भी एक तरह का रूल है इसकी तरह से, ये रूल है ना। तो एक और रूल है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगती है जब टाइम का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है जब आपको टाइम का रोल गिवन होता है, जब टाइम आपको पता गिवन करेगा तो सीधा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना। अब लगाओ थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कहती है, ये कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हुआ, यू है मेरा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए कितना है मेरा, ए है -g इंटू एस कितना है मेरे पास, h है, ये हुआ -u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू h, क्लियर। अब इसको 2g को आप 2 इंटू -g को नीचे ले लो, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया -u स्क्वायर अपॉन -2g इज इक्वल टू h, ये आ गया, क्लियर है। अब माइनस से माइनस गया तो क्या बचा मेरे पास, मेरा बचा u स्क्वायर अपॉन 2g, तो आंसर आ चुका है कितना, आंसर आ चुका है u स्क्वायर अपॉन 2g, तो आ तो गया आंसर, यही तो पूछा था, ऑप्शन चेक कर लो एक बारी, u स्क्वायर अपॉन 2g, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे तो एमसीक्यू में दिख रहा है, कई बार एग्जाम में टीचर आपको बड़े 2 नंबर में दे सकती है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है।